एक गांव में पिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। पिंकू बहुत गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो पिंकू अपने दादाजी के साथ रहता। उसके दादाजी खेत में ट्रैक्टर चलाते। वह ट्रैक्टर चलाकर अपना गुजारा कर रहे थे। पिंकू को स्कूल जाकर पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनना था, पर पैसे ना होने के कारण उसको पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ी। पिंकू जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो वह बहुत उदास होता। एक दिन पिंकू के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अभी वह खेत में ट्रैक्टर चलाने भी ना जा सकते। इस वजह से उनकी रोजी रोटी मुश्किल में आ गई। तो पिंकू पैसे उधार पे लाने के लिए गांव में एक आदमी के पास जाता है। तो वह आदमी उसे कहता है, पहले वो पैसे का हिसाब चुकता कर, फिर दूसरे पैसे दूंगा। ऐसे बोलने के बाद पिंकू वहाँ से उदास होकर चला गया। पिंकू बहुत सोच में पड़ गया। वह सोचते सोचते समंदर किनारे चला गया। पिंकू वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तो अचानक वहाँ एक आदमी आ गया और उसने पिंकू से पूछताछ की। पिंकू ने सब हकीकत उसे बता दी। तो वह आदमी बोला, यह एक किताब लो, इसमें रोबोट बनाने का एक तरीका लिखा है। तुम इसे पढ़कर रोबोट बना लो। यह रोबोट तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। तुम जो बोलोगे वह सब यह रोबोट कर देगा। पिंकू किताब लेकर घर आता है। दूसरे दिन अपने पास के बचाए हुए पैसे लेकर कबाड़ी के दुकान जाता है और रोबोट बनाने का सारा सामान खरीद लेता है। पिंकू दिन रात मेहनत करता है और एक रोबोट बना लेता है। पिंकू रोबोट का बटन दबाता है और उसे खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए ले जाता है। वह रोबोट खेत में ट्रैक्टर जल्दी से चलाता है तो काम भी जल्दी हो जाता है। इसलिए सभी लोग पिंकू के रोबोट को ही खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए बुलाते हैं। अभी पिंकू का रोबोट हर रोज खेत में ट्रैक्टर चलाने जाता और पिंकू को अच्छे पैसे कमा के लाता। पिंकू ने अपने दादाजी का इलाज भी एक अस्पताल में कर लिया और वह बहुत तंदुरुस्त हो गए। एक दिन पिंकू रोबोट के साथ रास्ते से जा रहा था तो वह रोबोट एक बड़ी कंपनी के मालिक ने देखा। वह आदमी दूसरे दिन पिंकू के घर आया और बोला, हमारी कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है। क्या तुम हमारी कंपनी के लिए ऐसे ही 5 और रोबोट बनाओगे? उस पर पिंकू ने तुरंत हाँ बोला और कुछ ही दिनों में 5 रोबोट बनाकर उस कंपनी को बेचे और पिंकू बड़ा आदमी बन गया। उसका नाम चंगू। चंगू एक अच्छा लड़का था। वह बहुत होशियार भी था। उसको इंजीनियरिंग में बड़ी रुचि थी। चंगू के पास बहुत सारी किताबें भी थी। उससे वह नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता। चंगू के पिता लखन सिंह मार्केट में तरबूज का व्यापार करते। वह अपने खेत में तरबूज उगाते और उनको मार्केट में बेचते। चंगू भी अपने पिता के साथ उनको व्यापार में मदद करने के लिए जाता। ऐसे करते उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। कुछ समय बाद उनकी व्यापार में मंदी आ गई। तरबूज उगाकर ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा था। उनके दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। इस वजह से लखन सिंह चिंता में पड़ गया था और वह बहुत उदास था। ये सब देख के चंगू लखन सिंह से बोला, पापा, मुझे मालूम है आप व्यापार अच्छा ना होने के कारण दुखी हो ना। उस पर लखन सिंह बोला, हाँ बेटा, अभी पहले जैसा व्यापार नहीं रहा। ज़्यादा लोग तरबूज नहीं खरीदते। हमारी अभी रोजी रोटी भी चलनी मुश्किल हो गई है। उस पर चंगू बोला, पापा आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसे बोलकर चंगू घर आने निकला। चंगू बहुत बड़ी सोच में पड़ गया था।
वह सोचते सोचते रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुरानी गाड़ियों का गैरेज मिला। उसमें एक बहुत पुराना टैंकर था। वह टैंकर देखकर उसे एक आइडिया आई। अगले दिन चंगू ने वह टैंकर खरीद लिया। वह टैंकर चंगू ने घर लाया और दिन रात मेहनत करके उसने एक बड़ा सा तरबूज टैंकर बनाया। वह देखकर लखन सिंह बोला, अरे बेटा, ये क्या है? उस पर चंगू बोला, पापा, यह तरबूज टैंकर है। इसमें हम सारे तरबूज का जूस भरेंगे और वह गांव में जाकर गली गली बेच देंगे। चंगू और लखन सिंह ने सारे तरबूज का जूस निकालकर उस टैंकर में भर दिया और बेचने निकले। तरबूज टैंकर गांव में देखकर लोगों की भीड़ लग गई। तरबूज जूस लोगों को बहुत पसंद आने लगा। कुछ अनोखा और नया होने के कारण तरबूज जूस फटाक से खत्म हो गया। इस तरह चंगू और लखन सिंह हर सुबह तरबूज का जूस निकालकर टैंकर में भर देते और चंगू उसे गांव-गांव गली-गली जाकर बेच आता। अब चंगू का तरबूज जूस का व्यापार तेजी से चलने लगा। हर रोज़ की तरह एक दिन चंगू और लखन सिंह टैंकर में जूस भर रहे थे तो वहाँ एक आदमी आया और उनसे बोला, चंगू, मैं एक बड़ी जूस कंपनी का मालिक हूँ। हमारी कंपनी में सेब, अनार, अनानास, आम सभी तरह के जूस बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं। सिर्फ तरबूज का जूस नहीं है। मैंने तुम्हारे तरबूज जूस की बहुत तारीफ सुनी है। क्या तुम हमारे कंपनी को बड़ी मात्रा में तरबूज जूस सप्लाई करोगे? उस पर चंगू तुरंत हाँ बोला और अगले ही दिन से तरबूज जूस सप्लाई करने लगता है। इस वजह से चंगू बहुत अमीर बन जाता है और बड़ा आदमी बन जाता है।